अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर जो जो डेफिनेशंस हैं उनको भी अच्छे से समझाऊंगी और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो भी आपको बताऊंगी कि ये फार्मूला बना कैसे है, ताकि इस फार्मूले को आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। तो हर चीज को एक एक करके देखेंगे। बहुत ही मेहनत से मैंने ये प्ले लिस्ट बना रही हूँ और ये जो प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही है, काफी टाइम लगा इसे। मैंने हर चीज को चाह के अगर आपको कोई डेफिनेशन समझाऊं तो बिल्कुल ही ज्यादा आसान तरीके से समझा सकूं। तो हम कोड भी करेंगे, अब लॉजिक भी साथ बनाएंगे और साथ डेफिनेशंस भी कवर करेंगे। जिस तरह से मैं आपको कोड की लॉजिक बिल्डिंग सिखाने वाली हूँ तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगी प्रोग्रामिंग इसके बाद। लेकिन आपने हर प्रोग्राम को फॉलो करना है। ये नहीं कि जैसे कि ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा आसान है तो आप कहें कि बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे समझ आ गई, ठीक है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैंने इसकी लॉजिक बिल्डिंग की है, कैसे मैंने देखा कि अगर ये स्टेटमेंट है तो किन किन चीजों के बारे में आपको क्लियरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि सरकमफ्रेंस है तो ये उसका फार्मूला होता है, उसका रट्टा लगा लो और पेपर में आप कोई और फार्मूला लिख दें। और बाय द वे, आप चाहे C++ वैसे सीख रहे हैं, आप एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डेप्थ जो हम C++ की कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप C++ सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे बुक में दी गई है, मैंने यहाँ पर उसे लिखा है ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो उन्होंने कहा कि कोई एक प्रोग्राम बना दे, कोई एक प्रोग्राम लिख दे जिसके अंदर आप इनपुट करवा रहे हो रेडियस। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होगी आपके पास, आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें इनपुट करने के लिए क्या कहा गया है, आउटपुट शो करवाने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए क्या कहा गया है, और तीसरा उसके अंदर क्या फार्मूला यूज होगा। तो इन चीजों को आपने अपने जहन में रखना है हर स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट आ चुकी है कि रेडियस इनपुट करवाना है। तो इसका मतलब जो चीज हमने इनपुट करवानी है वो यूजर एंटर करेगा जो उस प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा। और इनपुट करवाने का आसान तरीका है कि Cn के अंदर हम एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर करेंगे और Cn के जरिए उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट करवा लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि Cin क्या होता है, इसके अलावा आपको नहीं पता वेरिएबल क्या होते हैं, तो आप अभी के लिए ये वीडियो मत देखें, आप शुरू से चैप्टर 1 से स्टार्ट करें हर चीज को, ठीक हो गया। उसके बाद सर्कल क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस का अगर ये फार्मूला है तो ये कैसे बन गया, हर चीज को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पाई क्या होता है, अब उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम में बता दिया कि आप इनपुट करवाएं रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो रेडियस है, क्या रेडियस है वो एंटर करेगा यूजर, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम बस उसकी इनपुट करवाएंगे। उसके बाद जो सरकमफ्रेंस होगा उसका हम ये फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस है यहाँ पर जो कि हम इनपुट करवा लेंगे। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है और 2 तो एक है कांस्टेंट। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करके इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे और उस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये सरकमफ्रेंस है और उससे फिर डिस्प्ले करवा देंगे। हो सकता है अभी आपको समझ ना आ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, हर चीज को अच्छे से हम कवर कर लेंगे। मैं ये आपको शर्त के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। अब हम बात करें तो हम कवर करेंगे कोड, लॉजिक, डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो लॉजिक बनाना आसान होगा, लॉजिक बन गया तो कोड लिखना आसान हो जाएगा। तो हम अगले पे चलते हैं कि सर्कल क्या होता है। हम सबको पता है जब हम ऐसे कुछ भी ड्रा करते हैं, एक राउंड शेप ड्रा करते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, सर्कल कह रहे होते हैं। और हर सर्कल का एक सेंटर होता है, जैसे कि इसका कोई सेंटर यहाँ पर होगा तकरीबन। तो यहाँ से लेकर अगर मैं एक लाइन खींच दूं इधर को, अगर मैं यहाँ से लेकर कोई भी लाइन खींच दूं सेंटर से सर्कल के एज तक, तो वो क्या होगा, आप बताइए कि वो क्या होगा, वो रेडियस होगा। यानी अगर हम सर्कल की बात करें कि सर्कल क्या होता है, हम सबको पता है कि एक राउंड शेप होती है सर्कल की और हर सर्कल का सेंटर होता है जो कि लाइज करता है एग्जैक्टली एट द सेंटर पॉइंट में, ठीक हो गया, सर्कल के। अब अगर मैं सेंटर से लेकर सर्कल के कहीं भी यहाँ पर पॉइंट कर दूं, सेंटर से लेकर एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दूं, तो इसको हम कहेंगे कि ये रेडियस है सेंटर से यहाँ तक। अगर मैं सेंटर से यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रही हूँ और वही सेंटर से दूसरी तरफ भी लाइन ड्रा कर रही हूँ, तो क्या होगा, एक आर तो इधर को ड्रा हो गया और एक आर इधर को ड्रा हो जाएगा। तो आर और आर कितने हो जाएंगे, आर स्क्वायर होगा कि 2r होंगे, ये 2r होंगे। यानी एक आर तो इधर को ड्रा हो गया, एक इधर को हो गया, तो ये हो जाएंगे 2r।
तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या होता है डायमीटर, मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे, लेकिन फिलहाल इतना समझे कि सर्कल एक राउंड शेप होती है, उसकी सेंटर से उसके एज तक जितना भी फासला होगा सेंटर से उसको आर कहेंगे, और 2r डायमीटर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि सर्कल हमेशा यहाँ पर सेंटर जो होगा उसके मुताबिक होगा। आगे चलते हैं, रेडियस की बात करें। अभी मैंने आपको समझाया कि रेडियस क्या होता है। जैसा कि ये हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर से मैंने एक लाइन खींच दी इसकी एज तक, रेडियस के यहाँ तक, सर्कल के एंड तक, तो इसको मैं कहूंगी ये आर है। ये क्या है, रेडियस है, किसका, सर्कल का रेडियस है। और ये कौन एंटर करेगा, प्रोग्राम के मुताबिक रेडियस को यूजर एंटर कर रहा होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि सर्कल एक राउंड शेप होती है, उसके सेंटर से उसके एज तक का जो फासला होता है वो होता है रेडियस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस सर्कल के अराउंड का डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे एरो से उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यहाँ पर समझा रही हूँ मैं आपको कि ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो डिस्टेंस होगा अराउंड द सर्कल, सर्कल के इर्द गिर्द का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी आपने हमें रट्टा ही लगवा दिया कि सर्कमफ्रेंस तो हमें समझ आ गई कि सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस होता है सर्कल के अराउंड का, लेकिन इसका फार्मूला कहाँ से आया। तो अब हम समझते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ पर यही मैंने एक क्वेश्चन मार्क किया, मैंने कोशिश किया कि जिस तरह के भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं स्टूडेंट के ब्रेन के अंदर, वो सारे के सारे मैं कवर करती जाऊं। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे ध्यान में ना आ सका हो, आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि सर्कमफ्रेंस का जो सर्कल है वो 2πr होता है, लेकिन कैसे, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है उसे पैरामीटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है वो कह सकता है आपको पैरामीटर डिस्प्ले करवा दें, तो उसका मतलब भी सर्कमफ्रेंस होगा। यहाँ पर r रेडियस है, पाई क्या है, पाई को जरा समझिएगा कि पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, यानी ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तकरीबन 3.14 होती है। और पाई एक स्पेशल कांस्टेंट है यानी मैथ के अंदर। इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। अब ये चीज आपको समझनी जरूरी है, यानी इस फार्मूले को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पाई क्या है। पाई एक कांस्टेंट है जो कि रेशियो होती है सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो होगी वो पाई होगा। और इधर से ही हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला निकालेंगे। कैसे, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास पाई है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, यानी इनकी रेशियो होती है। तो यहाँ पर डी जाकर पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले कहाँ पे होगा, सी ओवर डी होगा, लेकिन अगले स्टेप में हमने क्या देखा है कि जो डी है रेशियो थी सर्कमफ्रेंस ओवर डी पाई, पाई क्या था, रेशियो थी सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। अगले स्टेप में डी उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर सी देखें तो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, डी देखें तो डायमीटर है सर्कल का। डायमीटर क्या होता है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला रेडियस है। और इसी तरह इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है, आर है, रेडियस है। तो आर और आर क्या होंगे, 2r होंगे। तो ये डायमीटर होता है, यानी सेंटर से अगर मैंने एक लाइन इधर को खींच दी, उसी सेंटर से दूसरी सिमत भी लाइन खींच दी, तो मैंने कहा ये डायमीटर है। और हमें पता है सेंटर से अगर हाफ मैं इधर को खींच रही हूँ तो उसको मैं r कहूंगी, अगर दोबारा खींच रही हूँ तो उसको भी r कहूंगी, तो ये 2r होगा। तो डायमीटर 2r होता है। तो यहाँ पे d की जगह हम क्या लगा देंगे, 2r, यहाँ पे 2r लगाएंगे और पाई दरमियान में लिख दिया, जैसे कि फार्मूला उन्होंने बताया। पाई आप इधर भी लिख सकते हैं, स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली चीज क्या थी हमारे पास कि जो सर्कमफ्रेंस होता है वो अराउंड द डिस्टेंस होता है सर्कल का। और सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो बेसिकली आया है पाई से। पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ओवर डी, और सर्कमफ्रेंस ओवर डी होता है, डी जाकर पाई से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 2r, क्योंकि हमें पता है डायमीटर क्या है, 2r है। एक r सेंटर से इधर तक का r और एक सेंटर से इधर तक का r और r क्या होते हैं, 2r होते हैं। तो यहाँ पे 2r और पाई जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो 2πr आ जाएगा। तो अभी के लिए हमने क्या किया, हमने हर तरह की डेफिनेशन को क्लियर कर लिया कि सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला कैसे आता है। हो सकता है कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन दोबारा से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हर तरह की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा क्या है कि किस तरह का प्रोग्राम लिखें। उन्होंने एक चीज कहा कि इनपुट कर ले रेडियस को, सर्कमफ्रेंस को शो करवा दें। फार्मूला उन्होंने बता दिया, अगर नहीं भी बताते तो हमें पता है कि हमने इस फार्मूले को कैसे ड्राइव करना है, हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जो पाई है ना उसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी,
क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था सिंबॉलिक कांस्टेंट और लिटरल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पाई है उसकी वैल्यू, आप पाई की वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिखना, बल्कि पहले डिफाइन करें एक डायरेक्टिव को, डिफाइन डायरेक्टिव के जरिए आपने पाई की वैल्यू को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है और उसका उन्होंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है, लेकिन ये सोल्यूशन भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं जिस तरह से समझाने वाली हूँ वो ज्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि हमने सर्कमफ्रेंस को शो करवाना है, इसलिए यहाँ पर हम एरिया नहीं बल्कि नाम सी लिख देंगे या CIR लिख देंगे या सर्कमफ्रेंस से लिख देंगे, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिखें। एक तो हम रेडियस को इनपुट लेंगे उसके लिए R, और फिर हम सर्कमफ्रेंस के लिए C रखेंगे, ताकि जो वेरिएबल है उससे समझ आ जाए कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी सेम चीजें रहेंगी और हम एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड IOStream लिख दिया, उसके बाद मैंने एक हैश डिफाइन लिखा, और हमें पता है ये एक कांस्टेंट की वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का तरीका है। हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा है। हैश लिखा, डिफाइन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम लिखा यानी आइडेंटिफायर लिखा और उसकी वैल्यू लिखी। कोई असाइनमेंट यूज नहीं होगा, कोई टर्मिनेटर यूज नहीं होगा, बिल्कुल हम ऐसे ही इसको लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इंट मेन आ चुका है। अब हमारी बारी आती है कि हम बनाने वाले हैं लॉजिक। सबसे पहले मैं कहूंगी फ्लोट लिख दे, फ्लोट R और CIR। अब मैंने ऐसा क्यों किया, फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है रेडियस की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट में लेंगे। इसी तरह सर्कमफ्रेंस भी पॉइंट में हो सकता है, तो उसके लिए भी हम फ्लोट ले चुके हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो बात हम करने वाले हैं यहाँ पर वो ये है कि हम R को इनपुट करवाना चाहते हैं। तो हमें पता है सीन से हम क्या करवा लेंगे, R को इनपुट करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि जब यूजर रन कर रहा होगा इसे, तो उसे नहीं समझ आएगी कि क्या एंटर करना है। तो हमें कुछ भी चीज को इनपुट करवाने से पहले हमें एक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है कि आपने एंटर क्या करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूंगी कि एंटर कर दे आप रेडियस को, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल अच्छे से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। एंड का मतलब यही होगा कि अगली लाइन पे CN यानी इनपुट ले रहा होगा जो प्रोग्राम है। उसके बाद अब हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लगा सकते हैं फार्मूला, क्योंकि फार्मूले में हमें सिर्फ R की वैल्यू ही चाहिए थी। हमें चाहिए थी R की वैल्यू। सबसे पहले हमें पता है फार्मूला क्या है, 2 है। उसके बाद हमें पता है पाई आ सकता है, या R पहले लिखते हैं पाई बाद में लिखते हैं, उसका कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे R लिख रही हूँ क्योंकि R की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसके साथ, पाई के साथ। तो क्या यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू लिखूंगी, मैं वैल्यू लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही आंसर आएगा। लेकिन प्रोग्राम गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो पाई की वैल्यू है उसे पहले आप डिफाइन डायरेक्टिव के जरिए स्टोर करें, उस वैल्यू को स्टोर करने के बाद प्रोग्राम में इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट 3.14 नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, PI हमने एक डिफाइन किया हुआ वेरिएबल, उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मुझे बताइएगा कि लास्ट वाला ऑप्शन है कि डिस्प्ले करवा दे सर्कमफ्रेंस को, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि Cout है यानी डिस्प्ले करवाने के लिए, और यहाँ मैं कह सकती हूँ कि जो सर्कमफ्रेंस है वो आपका ये ओके। और वैल्यू शो करवाने के लिए तो जिस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू है उस वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा। इसको कंट्रोल S कर लेते हैं। कंट्रोल N से मैंने फाइल ओपन की थी, उसके अंदर ये सारा कोड लिखा है। अब कंट्रोल S से मैंने इसे स्टोर किया है। एग्जीक्यूट पे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसे कंपाइल करने वाले हैं। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई, क्योंकि हमने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से लिख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर रेडियस में मैं लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, 3.4 लिख दूँ, कुछ भी। सॉरी, ये मैंने कोमा लिख दिया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसने वैल्यू दे दी, क्योंकि हमने कोमा के लिए कोई दूसरा पॉइंट रखा नहीं कि अगर कोई इस तरह की वैल्यू एंटर होती है तो एरर आना चाहिए, इसलिए नहीं आया। वो चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है। और यहाँ पर हम पॉइंट में शो करवाएंगे 2.0। क्यों मैंने 2.0 लिखा है, क्योंकि हमने जो सर्कमफ्रेंस है उसको फ्लोट लिखा है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो पॉइंट में ही आनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसे पॉइंट में लिख दिया। कंट्रोल S करेंगे, दोबारा से कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं आया, और हम इसे क्या कर देंगे, अब रन कर देंगे। मैं चाह रही हूँ कि ये आ जाए 2.3.1, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी, हम जो मर्जी लिखें। तो उसने उसको कैलकुलेट करके सर्कमफ्रेंस हमें दे दिया। हुआ क्या है, सबसे पहले अगर हम लॉजिक देखें कि जो हमने लॉजिक बनाया है, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर हमने कहा कि रेडियस को एंटर करो। C in R यानी R एक वेरिएबल है, जो मैंने एंटर किया 23.1 वो R वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। उसके बाद मैंने कहा कि एक फार्मूला लगा दिया। मैंने कहा जो भी R के अंदर वैल्यू इस वक्त एंटर हो चुकी है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और पाई के साथ मल्टीप्लाई करो। पाई में हमने डिफाइन किया हुआ है कि क्या वैल्यू पड़ी है,
तो इसका मतलब आर में जो वैल्यू होगी, पाई में जो वैल्यू होगी वो और 2, ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इनकी जो वैल्यू आई है वो सर्कमफ्रेंस यानी CIR नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि जो भी CIR के अंदर आ चुका है, इस वक्त स्टोर हो चुका है, उसे शो करवा दें। तो वो उसने यहाँ पर क्या दिया कि सर्कमफ्रेंस दिया और उसने उसे शो करवा दिया। तो बहुत ही ज्यादा आसान सा लॉजिक था, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसको इस कदर अच्छे तरीके से और आसान वे में आपको समझाऊं कि आपका हर किस्म का डाउट क्लियर हो जाए। इस तरह से समझाने का मकसद ये भी होता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, और दूसरा बहुत अहम मकसद ये होता है कि आपको समझ आ जाए कि आपने प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। यानी अगर आपके सामने एक प्रोग्राम आ चुका है तो उस प्रोग्राम को आपने रीड कैसे करना है। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि अगर उसके अंदर कोई फार्मूला लगाना है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको चीजों की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। फिर आप उसका लॉजिक बनाए कि मैं किस तरह से इनपुट लूंगा, क्या फिर मैं उसके अंदर फार्मूला लगाऊंगा या किस तरह का एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर मैं उसके बाद क्या शो करवाऊंगा। उसके बाद जब लॉजिक बन जाएगा आप उसे कोड करेंगे। तो मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सप्रेशन है। अभी मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है, तो हम इसको समझेंगे, इसे क्या कहते हैं और किस तरह से हम इसे एवेलुएट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।